नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मुकुंदाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। श्री राधाय नमः। शुक महाराज की जय। व्यास मुनि की जय। आपको मैं श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य कथा में यह छठा अध्याय सुना रही। आधा अध्याय सुना चुकी हूँ, 51 श्लोक के अर्थ, जिसमें आपने भागवत सप्ताह श्रवण विधि कथा कैसे करनी चाहिए वह पूरा उसमें है। अब 52 श्लोक से थोड़े लोग रह गए थे जिनको ये करने से यह फलश्रुति मिलेगी, उनका वर्णन करके तत्पश्चात भागवत का उद्यापन कैसे करना है वह विधि इसमें बताई जाएगी। आइए सुनिए। जिस स्त्री के रजो दर्शन रुक गए हों, जिन्हें एक ही संतान होती हो, जिनके गर्भ न ठहरते हैं, जो बाज हैं, ये भी इस कथा को सुने तो उनको अक्षय फल की प्राप्ति। अब आइए इसके बाद उद्यापन विधि इसमें बताई जा रही है कि यह कथा जो है अति उत्तम दिव्य कथा, करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत के समान इस कथा व्रत का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद तुलसी और प्रसाद मालाएं दें तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराएं तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दें। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें। गृहस्थ हो तो हवन करें। उस हवन में दशम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्नादि सामग्रियों से आहुति दें अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही तो है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करें। नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूनता या अधिकता रह गई है उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर, मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ को खिलाएं तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और स्वर्ण का दान करें। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाएं। ऊपर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आह्वानाद विधि उपचारों से पूजा करें और फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा के सहित वह पोथी उन्हें प्रदान करें। यूं करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों के निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभीष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, सफल होता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। सनकादि जी कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ में लग जाते। सूति जी कहते हैं, शौनक जी, यूं कहकर महामुनि सनकादि जी ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया।
सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया। वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से संत आदि से कहने लगे। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की ही प्राप्ति हो गई। श्री हरि की ही प्राप्ति हो गई। तपोधनो, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सोते जी कहते हैं, शौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूं कह ही रहे थे कि वहां घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की आयु थी, 16 वर्ष की सी उनकी आयु थी। आत्म लाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचा आसन पर बिठाया। फिर देवर्षि नारद जी उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुख पूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप शुक के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण हो जाता है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली है। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। महामुनि व्यास देव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिसमें तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। मेरे भी हृदय में बड़ी इच्छा थी कि एक एक अक्षर जानूं, क्योंकि जो मंच से कथा सुनाई जाती है वह संक्षिप्त रहती है, और आप भी लाभ लीजिए इसका। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्त विशुद्ध ज्ञान का वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्त मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ना। सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हुए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया। सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन को देखकर पार्वती सहित महादेव और ब्रह्मा जी भी आ गए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझ उठा ली। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे और स्वर विज्ञान यानी गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनका आदि बीच बीच में जय घोष करने लगे। इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस
अंग भंगी करके भाव बताने लगे। इन सबके बीच में परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। इस प्रकार कहने लगे प्रसन्न होकर, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव से इस समय भक्ति भाव ने मुझे वश में कर लिया, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेम से आर्द्र चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में जहां कहीं सप्ताह कथा हो, वहां आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ आप पूर्ण करें। भगवान जी तथास्तु कहकर अंतर्धान। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया। फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा अमृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में ही स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णव के हृदय में आ विराजित। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची ने रौंद डाला है, तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधुकारी को, सनकादिक जी नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था? मेरा यह संशय दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के पश्चात कलियुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलियुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी, प्रेत धुंधुकारी। इसके पीछे कलियुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनका आदि कथा आरंभ की थी। किसे सुनाया था? नारद जी को, जो कि इसमें आपने सुना। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलियुग में भागवत की कथा भौरों की रामबाण औषध है। संत जन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा अमृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थ करने से क्या होगा? अपने दूत को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो, जो भागवत की कथा वार्ता में मत हो यानी मस्त हो, उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, परम वैष्णव को नहीं। इस आसार संसार में विषय रूपी विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करें। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ हो क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित स्वयं है। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रभाव में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाए वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपके परम गोप्य रहस्य अभी सुना है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस 12 स्कंद के रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है, जो शुद्ध अंतःकरण से भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ असाध्य नहीं रह जाता है।
श्री पद्म पुराणे उत्तरखंड श्रीमद् भागवत महात्म्य से श्रवण विधि कथनम नाम जो है यहीं पर 103 श्लोक था, यहीं पर पूर्ण होता है। समाप्त मिदम श्रीमद् भागवत महात्म्य। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण करण नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जो भी यहाँ तक आए हैं नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। पूर्ण करने में मेरे ख्याल से 54 श्लोक का हिंदी में अर्थ सुनाया है मैंने। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। अब इसके बाद से स्कंद का वीडियो आपको अपलोड करके एक श्लोक का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। धन्यवाद।